अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो पीएम ट्रिपल एस 2024 सेशन के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ AIST का ऑफिशियल डेटा शेयर करने वाला हूँ कि इस बार कितने फॉर्म्स जम्मू कश्मीर में बच्चों ने पीएम ट्रिपल एस में अप्लाई करे हैं। जम्मू डिवीजन से कितने बच्चे हैं, कश्मीर डिवीजन से कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने अपना फॉर्म सक्सेसफुली वेरीफाई करा और कितने बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक भी नहीं की है, और अपकमिंग क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो भी आपके साथ हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप 2026 सेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो देखो पीएम ट्रिपल एस का हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड भी हो गई थी। देन उसके बाद 29 जुलाई को रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। जितने भी बच्चों ने फॉर्म अपने भरे, ठीक है, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रही वो बच्चे अब इस साल अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो भी हमारा चल रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमारा दूसरा स्टेप था, रजिस्ट्रेशन के बाद का पहला स्टेप था, वो भी हमारा 30 जुलाई यानी कि कल कंप्लीट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन बच्चों की पेंडिंग है वो अगले वाले प्रोसीजर के लिए एलिजिबल नहीं, वो यहीं से पीएम ट्रिपल एस से आउट हो गई। ठीक, उसके बाद इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा है हमारा करेक्शन विंडो का। तो करेक्शन विंडो हमारा आज 31 जुलाई को ओपन हो चुका है। 1 अगस्त करेक्शन विंडो का लास्ट डेट रहेगा। जिस भी बच्चे को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी मेजर माइनर करेक्शन करना है तो वो अपने नियरेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जाके अपना फॉर्म एडिट करवा सकता है। आफ्टर दैट हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे चॉइस फिलिंग है, जो हमारा चल रहा है 22 जुलाई से। वो चॉइस फिलिंग हमारी 1 अगस्त यानी कि कल लास्ट डेट रहेगी। कल तक आप अपनी चॉइसेस को आराम से फिल कर सकते हैं। चॉइसेस में कोई भी आपको ऊपर नीचे करना है वो आप बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट हमारा 4 अगस्त को आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का यहाँ पे चॉइस फिलिंग हुई होगी या जिन बच्चों का यहाँ पे चॉइस फिलिंग तो नहीं, जिन बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उन सभी बच्चों का नाम इस वाली मेरिट लिस्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी हमारी सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम होगा जिनकी सिलेक्शन हुई, और ये आपको अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद चेकआउट करनी पड़ेगी। उसके बाद 7 से लेकर 14 अगस्त तक आपको अपने अलॉटेड कॉलेज विजिट करके अपना एडमिशन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे भरने होंगे, वो ऑलरेडी हम आपको बाद में फिर कभी समझाएंगे, उस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल अभी के अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिस बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई वो आउट हो गया। उसके बाद करेक्शन विंडो अभी चल रहा है, आज 31 जुलाई को ओपन हुआ है, 1 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। जिस बच्चे का पेंडिंग है वो जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग हमारा जो 22 जुलाई से चल रहा है और 1 अगस्त यानी कि कल तक आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर भी चलेगा। चॉइस फिलिंग उन्हीं बच्चों के लिए ओपन होगी जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली वेरीफाई करवा लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो पेंडिंग है, वो 4 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद लास्ट आपका रहेगा राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट, जो कि आपको 7 अगस्त को देखने को मिलेगी। ये आपको अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद चेकआउट करना पड़ेगा, वो हम आपको उस टाइम समझा देंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इस साल के डेटा की, इस साल मैंने आपको पहले बोला था कि इस साल बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम इस साल AIST ने दिया बच्चों को। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनकी इनकम सर्टिफिकेट कंप्लीट थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी इनकम कैटेगरी या कुछ बच्चों को पता ही नहीं चला, क्योंकि कल भी कुछ पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे कि पीएम ट्रिपल एस का हमें फॉर्म भरना था, हमें आज पता चला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेट खत्म हो गई है। ठीक, तो टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए थे इस साल वो थे 18,624। ये एज पर ऑफिशियल AIST का डेटा है। 18,624 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अपनी करी थी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करी थी। जम्मू से, कश्मीर से, लद्दाख से 18,624 बच्चे थे। उसके बाद जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवा लिया था वो थे 14,419, यानी कि 14,419 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवा लिया। यानी कि यही 14,000 बच्चों के साथ आपको कंपीट करना है। इन्हीं 14,000 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ठीक, ये जो 18,000 है इसमें जो 4,000 बच्चे हैं वो ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी थी लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे, या किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करे थे फिर वो वेरिफिकेशन के लिए चला नहीं गया। यानी कि टोटल जो इस साल स्टूडेंट्स हैं पीएम ट्रिपल एस में वो है 14,419। ठीक, हालांकि अगर हम पिछले सालों की बात करेंगे 25,000, 26,000, 27,000, 30,000, 25,000, 24,000 इतने ज़्यादा बच्चे होते थे, लेकिन इस बार बच्चे बहुत कम हुए, सिर्फ 14,000 ही बच्चे यहाँ पे हुए। तो रजिस्ट्रेशन 18,600 थी और 14,400 बच्चों ने सिर्फ वेरिफिकेशन करवाई, यानी कि 77.4% बच्चों ने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लिए। वरना अगर हम देखेंगे पिछले सालों का डेटा अगर हम देखेंगे, लाइक 25,000 अगर रजिस्ट्रेशन हुई होती थी तो अराउंड 24,500 बच्चे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते। 500-600,000 बच्चे बड़ी मुश्किल से होते थे जो वेरीफाई नहीं करवाते थे, लेकिन यहाँ पे इस बार जो वो बहुत ज़्यादा बच्चे 4,000 के आसपास बच्चे हैं, 3,800 बच्चे, इनके लगभग आप 4,000 मान के चल सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन ही अपनी नहीं कराई। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर सिर्फ 14,000 बच्चे हैं इस बार पीएम ट्रिपल एस में। 5,000 सीट्स के लिए 14,000 बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, बाकी जो होगा वो आगे चल के मेरिट लिस्ट
के बाद आपको पता चलेगा। अब अगर हम इस डेटा को और डिवाइड करके चलेंगे जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, लद्दाख डिवीजन में, तो जम्मू डिवीजन में अगर हम बात करेंगे टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो थी 12,297। जम्मू डिवीजन के जो बच्चे हमारे थे 12,297 यानी कि 12,297 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी थी जम्मू डिवीजन से। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट जिन्होंने वेरीफाई करे थे वो थे 9,898 यानी कि 9,900 बच्चे जम्मू डिवीजन के हैं, यानी कि 14,000 में 9,800 बच्चे जम्मू डिवीजन के जिन्होंने फॉर्म भी भरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अपनी करवा ली। सिर्फ 2,399 बच्चे ऐसे थे जो जम्मू डिवीजन से जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई नहीं करवा लिए, यानी कि कुल मिला के 9,900 बच्चे जो है वो जम्मू डिवीजन से जिनका इस बार PMSSS में नाम होगा या जिनका इस बार PMSSS में जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो उसके बाद अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूँ, कश्मीर डिवीजन में सिर्फ 5,500 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था और उनमें से भी यहाँ पे 1,613 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ 3,906 स्टूडेंट्स हैं कश्मीर डिवीजन से जिन्होंने इस बार PMSSS का फॉर्म भरा। सिर्फ 3,906 बच्चे हैं कश्मीर डिवीजन से और 9,900 बच्चे जम्मू डिवीजन से जिन्होंने इस बार PMSSS का फॉर्म भर के वेरीफाई करवा लिया। कश्मीरियों को सिर्फ एमन के साथ बडमास बत याड बरत इनको नहीं है वो कि गवर्नमेंट स्कीम है यार फ़ायदा हम उठाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के बच्चों ने इस बार 0% इंटरेस्ट यहाँ पे PMSSS में दिखाया, क्योंकि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे किस्मत वाले हैं जिनके लिए इतनी बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि इस स्कॉलरशिप स्कीम जैसी मुझे नहीं लगता कि इस स्कॉलरशिप स्कीम जैसी कहीं किसी स्टेट किसी यूटी में कोई स्कॉलरशिप स्कीम है। हर स्टेट यूटीज़ में कोई स्कॉलरशिप स्कीम अगर होती भी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 प्रोफेशनल, जब आप नर्सिंग करोगे कुछ कर लोगे 30,000 बड़ी मुश्किल से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2,25,000 स्कॉलरशिप मिलता है। BSc नर्सिंग फार्मेसी वगैरह में MBBS कर लोगे तो 4 लाख आपको पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा। सिंपल ग्रेजुएशन कर लोगे तो भी 1,30,000 आपको पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा और वो भी गारंटी है कि आ ही जाएगी। सीट आपकी निकली, आपका एडमिशन हो गया, डेफिनेटली आपका आ जाएगा, एक भी पैसा आपका गवर्नमेंट नहीं खाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी कश्मीर के बच्चों ने इस बार सिर्फ 3,900 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा। मैंने पहले आपको बोला कि कश्मीर का सासुन येड बरत बडमास बेबात, इनको ये नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है इसका फ़ायदा हम उठाएं, ये नहीं। उसके बाद अगर हम लद्दाख के बच्चों की बात करेंगे, इस मसले में मुझे जम्मू के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम अगर होती है तो जम्मू के लोग उसका सबसे पहले फ़ायदा उठाते हैं। और जम्मू के पेरेंट्स भी, मैं देख रहा हूँ कि जम्मू के पेरेंट्स भी जो वो लगातार इसी स्कीम्स या जो भी कुछ होती है उनके बारे में उनकी बहुत नॉलेज होती है और इस चीज़ के बारे में वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर देखेंगे जम्मू से पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स करें कि ऐसी स्कॉलरशिप ऐसा है, यहाँ पे मेरे बच्चे का एडमिशन करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, तो इनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है अपने बच्चों की। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर के बच्चे में से ज़्यादातर नीट में ही लगे हैं, बेचारे 4-4 साल से 5-5 साल से नीट में ही लगे हैं, तो ये ज़्यादातर नीट वगैरह में ही जाते हैं मेडिकल वाले। बाकी जो 808 से वो तो चला गया सिंपल कॉलेज, 2-4 साल लगा लिए, मज़े करे, बस हो गया ख़त्म। उसके बाद लद्दाख के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो 808 बच्चों ने लद्दाख डिवीजन से फॉर्म भरा था। सिर्फ 615 बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है और बाकी 193 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं कराई। यानी कि टोटल आपको 14,419 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके साथ आपको इस बार कंपीट करना है। बाकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा लेकिन उतना भी हाई नहीं जाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ तब पता चलेगा जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इशू किया जाएगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन।